बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। आज जुमेरात का मुबारक दिन है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आपके लिए आसानी पैदा करेगा। जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखकर तेरी तमाम टेंशनों से मेरा रब बाखूबी वाकिफ़ है और तुझे कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँचा सकता, इंसान हो या जिन, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तब भी, जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तेरे लिए बेहतर करेगा। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मार्केट में ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा लगता है। ऑटो में आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है, सीमेंट में आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है, यानी छोटा बड़ा गद्दारा और होंडा कारा और डीजी खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग, मैपल लीफ, और उसके बाद मैं आपको OGDC PPL डिप में बाय करवाऊंगा। तो आज माशाल्लाह गद्दारा प्लस पे बेचा है, अपने पास भी था और बाटा भी मारा ये दोबारा। तो आज के दिन में आपके सामने ही, और मैंने आपको कहा था बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, AGL का शेयर अच्छा लगता है और GGL, GCL, GGL ये अच्छे लगते हैं। और इनको मेरे पास पड़े हुए भी, मेरे पास 8-8 लाख 10-10 लाख शेयर है GGL, GGL का। और इसके साथ साथ AGL का शेयर मेरे पास 8 रुपये का शेयर पड़ा है। जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे पे पर्सनल पे रब्ता करे। आज 74 बरस का हो चुका है, ठीक है। गंदारा मेरे पास GHNI 128 वाला और गैल मेरे हाथ में जो अकाउंट है उसी में पड़ा हुआ है 78 रुपये। उसको मैंने एक्सपोजर में चुन दिया है और AGL को भी एक्सपोजर में चुन दिया। आपको याद होगा मैंने इसका टारगेट 75 रुपये दिया था और 70 रुपये दिया था और 77 रुपये का हाई लगाया है AGL ने। और अभी मेरा टारगेट इसका 90 रुपये का है। GGL 10 रुपये में तुझे कहा था 21 रुपये का हो चुका है। और इसके साथ साथ GGL भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है, वो भी बड़ा ऊपर चला गया है। और आपको हमने बताया था आज जूनती शेयर, तो जूनती को भी आज के दिन में लाख लग चुका है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, उसके साथ साथ मैंने फिरोज साहब का बताया था आज 19 रुपये इजाफा, एबिड में 21 रुपये का इजाफा। जिसको काम नहीं आता मैंने तुम्हें कहा था फार्मा में घुस जाओ, ऑयल एंड गैस में घुस जाओ, बैंकिंग में घुस जाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन तुमने हमारी नहीं सुनी। PPL को भी ला, DAAGL भी 10 रुपये प्लस, DAAG ग्लैक्सो में 11 रुपये का इजाफा, BNL 12 रुपये का इजाफा। और इसी तरह हमारे मुख्तलिफ जो शेयर थे वो भी आज के दिन में ज़बरदस्त रहे। और जिनको लाख लगा हमारे शेयर BNL, DAAG, डेल, CRYL, KML, MWMP और रूबी टेक्सटाइल और यूनिटी हमारा शेयर शामिल था। यूनिटी कल भी अच्छा लगता है, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि टॉमी कुत्ता टॉमसियल वो दुबई में पहली मरतबा अपना गोश्त भेज रहा है और इसकी कीमत में भी परसों लेटर भी लगा हुआ था। 2 रुपये 35 पैसे का इजाफा हुआ है और 37 रुपये 78 पैसे का टॉमी कुत्ता हो चुका है। इसके अलावा यूनिटी को भी 30 रुपये 70 पैसे का हो चुका है, ये 2 रुपये 80 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारा PSO मार्केट की बात करते हैं फिलहाल, तो मार्केट का आज बड़ा ज़बरदस्त और स्टैंडिंग काम रहा आज के दिन में। और जो मार्केट ने हाई लगाया आज के दिन में, वो पहले तो 1,45,000 की सतह को तोड़ा बहुत जल्दी, उसके बाद 1,46,081 का हाई लगाया मार्केट ने इसना नाक के बोल के बाद। और उसके बाद मार्केट में जो लो लगा 1,45,250 का लो लगा। मार्केट तमाम दिन पॉजिटिव रही, 992 पॉइंट इजाफा हुआ। बहुत जल्द मार्केट ने 1,46,081 का हाई लगाया और 1,46,000 को सस्टेन नहीं कर पाई, साथ ही सेलिंग आ गई। और उसके अलावा मार्केट 992 पॉइंट इजाफा हुआ, 711 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 215 कंपनियां प्लस, 230 माइनस और 227 की कंपनियों में रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और आज का जो वॉल्यूम का शेयर था वो आज के दिन में PPL का शेयर था, जिसकी कीमत में आज के दिन में 9 रुपये इजाफा हुआ। और उसके बाद OGDC था थर्ड में और 267 रुपये का हो चुका है और इसकी कीमत में 4 रुपये 84 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके बाद असली बैंक जो हम आपको रोज़ कह रहे थे उसमें भी आज वॉल्यूम में शामिल था, 1 रुपये 80 पैसे का इजाफा हुआ। FFL में 28 पैसे का इजाफा हुआ और यूनिटी माशाल्लाह कैप हो गया। GGL, GGL रास्कोल में भी अच्छा वॉल्यूम लगा। और इसके साथ साथ PPL ने आज बड़े अरसे के बाद अपना वॉल्यूम शो कराया और 9 रुपये 41 पैसे। इसकी मैंने आपको कल खबर बताई थी कि 12 तारीख तक आपका OGDC PPL और बैंकिंग सेक्टर सेव है, 12 तारीख को मुआहदा हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने रकम देनी है ऑयल एंड गैस को, PPL, OGDC को। और उसके बाद रिफाइनरी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, रिफाइनरी की खबर आ रही है कि US से जो ऑयल आएगा वो सबसे पहले तो समझी इसको रिफाइन करेगी और फिर उसमें से कुछ हिस्सा बाकी रिफाइनरी को भी मिलेगा। तो बाकी रिफाइनरी भी इंशाल्लाह अच्छी लगती हैं। अटक नेशनल PRL कल हमने आपको इसका भी बताया था, इसमें भी काम कीजिएगा, ये भी हमें अच्छी लगती हैं और माशाल्लाह बड़ा शानदार काम रहा है।
आज इनमें भी। और माशाल्लाह बात करते हैं वॉल्यूमिलिटी की। पीपीएल वॉल्यूमिलिटी में शामिल सिटी बैंक, बीओपी, टोमिसियल, ओईडीसी, सिनर्जी भी अच्छा लगता है। और ज्योति शेयर कल फिर क्या होगा। और इसके साथ साथ हम नेटवर्क है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और उसके बाद टेली कार्ड है, इसको भी देख सकते हैं आप, तो देख लें, अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ रख लो। एफबीएल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा हुआ। और उसके बाद पॉइंट की बात करते हैं तो आज आईटी के सबसे ज़्यादा जो पॉइंट हैं वो पीपीएल के 400 पॉइंट हैं ऑयल एंड गैस में, और कमर्शियल बैंक में 96 पॉइंट है, आईटी के 125 पॉइंट है। और पॉइंट की मैं बात कर रहा था, स्नैन ऑयल एंड गैस के 400 पॉइंट में से 221 पॉइंट पीपीएल के हैं, एफबीएल के 149 पॉइंट है, ईफेड के 150 पॉइंट है, सिस्टम के 130 पॉइंट है। सिस्टम लिमिटेड भी हमने आपको कल कहा था, उसकी कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा हुआ है। ओईडीसी के 106 पॉइंट है, पीएसओ के 90 पॉइंट है, यूबीएल के 62 पॉइंट है, बल अल्फला के 50 पॉइंट है, यूटी के 36 पॉइंट है, और बैंक अल हबीब के भी 28 पॉइंट है। आज जिन्होंने माइनस पार्टिसिपेट किया वो एंग्रोएट का स्टार्ट था, उसमें सेलिंग देखने में 162 पॉइंट, और उसके बाद 111 पॉइंट एमसीबी के, और उसके बाद मिजान बैंक के 68 पॉइंट, नेटसोल के 38 पॉइंट, फैसल बैंक के 36 पॉइंट, मैपल के भी रिजल्ट आया था कल, इसने दिया रहा कुछ नहीं है, ईपीएस की अच्छी आई थी। आज रिजल्ट आया था 27 पॉइंट माइनस इसके, पीपीजे के 17 पॉइंट्स हैं, और फौजी सीमेंट के 18 पॉइंट माइनस है, और नेशनल बैंक के 15 पॉइंट माइनस है। तो आगे हम आपको बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में माशाल्लाह ऑयल एंड गैस मजीद बेहतर लगता है। फार्मा सेक्टर आपने डिम में बाय करना है कल, और इसके बाद मेरे बहन भाई सरले में भी आज 65 पैसे का इजाफा हुआ है, ये भी अच्छा लगा है। एपिड में 21 रुपये का इजाफा हुआ है। बैंक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यूबीएल ने, एचपीएल ने, और उसके बाद यूएसए के जो हमारा वक्त गया हुआ था वो, और अभी बयान आ रहा है कि हमने 24 सरकारी इदारों को सबसे पहले प्राइवेट करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर सर फहरिस्त है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। तो कल हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपना बेचा हुआ शेयर वापस ले रहे हैं मंडे के लिए। आपको पहले बता रहा हूँ क्या टाइम है, 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। पहले टाइम में हमने पीआईए खरीदना है और इसको होल्ड रखेंगे, और आगे मैं आपको बताता हूँ मार्केट की सूरत हाल। तो मार्केट की सूरत हाल क्या होगी, पहली मरतबा अरब इमारात में गोश्त बरामद करेगा टोमी, और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों अमेरिका से जो तेल है पाकिस्तान रिफाइनरी टू बाय इट्स फर्स्ट, जो इनका अमेरिकन ऑयल है उसको खरीद रही है, और फर्स्ट बाइंग भी कर दी है उसने, तो ये अच्छा लग रहा है सर। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों थोड़ा सा फीपिलिटी डेटा देख के मैं आपको बताता हूँ। और अभी तक मैं आपको मार्केट का बता दूं, इस हफ्ते में तकरीबन 4 दिन काम हुआ, चारों दिन पॉजिटिव हुई मार्केट, 4882 पॉइंट का इजाफा हुआ, और पिछले 8 दिनों में 7800 पॉइंट का इजाफा हुआ, और 23 जून से लेकर अब तक औसत मार्केट 1,16,000 पे थी, और आज 1,45,000 से ऊपर आ गई है। 28,000 से ज़्यादा पॉइंट का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और अभी ऑयल एंड गैस बेहतर होने जा रहा है, सर्कुलर डेट का मसला भी हल होने जा रहा है, और इदारों को भी पेमेंट करनी होगी गवर्नमेंट को, और बैंकों से भी बातचीत 12 तारीख को फाइनल हो जाएगी। इस मामला में तमाम सेटलमेंट हो चुकी है, और उसके बाद अभी ऑयल एंड गैस आपका सेव है 12 तारीख तक, और उसके बाद फार्मा डिप में बाय करें, और इसके अलावा सीमेंट डिप में बाय करें, और ऑटो कल आपने डिप में बाय करना है और उसको बेचेंगे। और ये अच्छा लग रहा है कल डिप के लिए ऑटो सेक्टर, और उसके बाद ऑयल एंड गैस में हम पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करके वापस बाय बैक भी कर लेंगे साथ साथ। आज भी मैंने ओजीडीसी में बाटा मारा था पीपीएल में, और फिर माइनस के ऊपर इनको बाय कॉल दी है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों 50 डेटा देख के मैं बता रहा हूँ आज सबसे ज़्यादा माल किसने लिया है। सबसे ज़्यादा आज इंडिविजुअल माल लेके गया है 2.87 का, और उसके बाद बैंक बेच के गए 2.73 का माल, और कंपनी ने 3.6 का माल बाय किया है, और उसके बाद फंड 8.13 का माल लेके गया है। और अदर में जनाब एक सेलिंग करके गए हैं, ब्रोकर भी सेलिंग के ऊपर है, और इंश्योरेंस भी सेलिंग के ऊपर है। तो बैंक म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा माल जो लेके गया है, उसके बाद सेकंड माल कंपनियाँ लेके गई हैं, और थर्ड माल इंडिविजुअल लेके गया है। और क्या क्या लेके गया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। चलो, फंड ने सर जो बाइंग की है वो सबसे ज़्यादा जो बाइंग है वो अदर में बाइंग की, और छोटा किनारा, बड़ा किनारा, और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी इन्होंने बाई किया। फंड वालों ने, मुझे पक्की न्यूज़ है रिफाइनरी की, और कल कसम उठा के कहा तुझे मैं कहता रहा रिफाइनरी लेके जा, रिफाइनरी लेके जा, रिफाइनरी लेके जा। और आज अटल रिफाइनरी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद जो सेकंड बाइंग है सबसे ज़्यादा उसमें जनाब उन्होंने खरीदा है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर में भी एफएफसी और एग्रो अच्छा लग रहा है। और इसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो खरीदा ऑयल एंड गैस, और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, और पीपीएल और पीएसओ।
PSO में खरीदा इन्होंने, और SNGP SSGC के नेड़े नहीं लगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले, ये मैं तुझे एडवांस खबर बता रहा हूँ। और उसके बाद भाई थोड़ी बाइंग इन्होंने जनाब वो पावर में भी की है, टेक्नोलॉजी में भी और टेक्सटाइल में भी की है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग। और सेकंड जो बाय था वो था आपका कंपनी, तो कंपनी ने अपना माल आज अदर में खरीदा, यानी कंपनियों ने, और उसके बाद कंपनियों ने सीमेंट खरीदा थोड़ा सा, और उसके बाद बैंक खरीदे कंपनी ने 1.70 के, और उसके बाद थोड़ा माल बाकी ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर में इसने बाइंग की है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो बाइंग हुई है वो आज म्यूचुअल फंड की हुई है 8 कुछ की, ऑयल एंड गैस में, पावर में, और उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो उन्होंने बाइंग किया वो अदर में किया है, और वो भी अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, और छोटा किनारा बड़ा किनारा थोड़ा उन्होंने बाइंग किया है। और इसके बाद अभी हम आपको मार्केट का बताते हैं कि मार्केट सबसे पहले तो 1,52,000 इसका टारगेट है हमारा, और कौन सी चीज़ किस लेवल पर खरीदनी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो कल आपने जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप PPL में मुझे बहुत तेज़ी लगती है, 210 रुपये का टारगेट है, 180 का टारगेट दिया था वो मैंने 190 रुपये आज करा दिए, अल्लाह ने कराया, 91 रुपये 78 पैसे का हाई लगा है। और आज की भी जो मेरी बाई कॉल दी थी ना वो 81 रुपये में थी, उसके बाद 79 हो गया, मैंने माइनस पे बाई कॉल दी थी। और उसके बाद सेकंड है हमारा PSO, तो PSO के ऊपर फोकस रखें। और हम जो काम कर रहे हैं भाई PSO, ODDC और PPL में काम कर रहे हैं, तो PSO भी कल करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 23 रुपये में, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, कल मैं इसको बेचूंगा 32 रुपये और 30 रुपये के, 27 और 30 के दरमियान, 32 के दरमियान मैंने PSO सेल करना है। और उसके बाद OG जो है वो 267 है, मुझे 250 का टारगेट दिया था, 267 पे खड़ा हुआ है, 2 महीने पहले आपको बताया था मैंने। और उसके बाद 267 रुपये के ऊपर करंट रेट के ऊपर पाएंगे, और इसकी जो टारगेट है मेरा वो कल 72 और 73 रुपये में इसको मैं बेचूंगा, कल मैं बता रहा हूँ तुझे। और स्टॉप लॉस का आज की क्लोजिंग है, और PPL भी कल इंशाल्लाह मैं इसको बेचूंगा 93 और 94 रुपये के दरमियान, तो कल मैं इनको बेच दूंगा। आज भी मैंने बेचे हैं, फिर दोबारा मैंने बाई किए हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों एलिंग का स्टॉक है, एलिंग को अगर आपको बाई करना है तो 137 रुपये से नीचे, DRB 57.5 रुपये में, 57 का स्टॉप लॉस, 35 का स्टॉप लॉस एलिंग का, और नेट साउंड की अगर बाई करना चाहते हैं तो 42 रुपये में। इनमें अपना टाइम और पैसा मत ज़ाया करें, ठीक है। फिलहाल ऑयल एंड गैस 12 तारीख तक खेलें, ODDC, PPL, PSO और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, SNGP और SSGC। तो कल हम SSGC को चला रहे हैं, आपने 42 रुपये 70 पैसे में बाइंग करनी है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों SNGP है, आज भी इसकी बाई कॉल दी थी माशाल्लाह, बड़ी लो रेट के ऊपर दी थी मैंने 20 रुपये से नीचे, और अभी ये 122 रुपये आखिरी 10 मिनट में ये इजाफा हुआ इसकी कीमत में, और ये 22 रुपये के ऊपर क्लोजिंग है। ये इसकी भी करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है, पहले मैं बाइंग वाले आइटम बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। और उसके बाद सर अटल रिफाइनरी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, 14 रुपये का इजाफा हुआ है, और मैंने आज इसको 74 रुपये में बेचा था, 78 का हाई लगा, फिर 77 में बेचा था। और उसके बाद अभी मेरे पास रिफाइनरी नहीं है, मैं कल इसको बाई करूंगा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL को। और मेरी जो बाइंग का एरिया है वो 65 और 66 रुपये में अटक है, और PRL की जो बाइंग है 31-70 में बाइंग है। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग होगी वो 37 और 36 रुपये में बाइंग करूंगा कल, और फिर इसको होल्ड रखूंगा मंडे के लिए। और मारी पेट्रोलियम मेरे पास पड़ा हुआ है, ये चला नहीं है, मैंने बड़ा सब्र किया है, पिछले महीने मैंने ऑयल एंड गैस में नुकसान नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कमाया। और उसके बाद मारी की जो बाइंग है वो 622 रुपये में। और अब हम आपको गद्दारे की बाइंग बताते हैं, GHNI की, तो GHNI की जो बाइंग है वो 90 और 92 रुपये के करीब है, और गैल की जो बाइंग है वो 529 रुपये बंद हुए, 25-26 रुपये में बाइंग है। लेकिन मैं कल इसकी जो बाइंग है ना मैं 95 और 93-92 के करीब इसकी बाइंग करूँगा। GHNI की 700 और 500, 25 और 26-27 में बाइंग करूँगा मैं इसकी गैल की। दीवान फूड बड़ा अच्छा लगता है, और इसका डेटा भी आ रहा है सेल का, और ये भी अच्छा लग रहा है। और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL के रिजल्ट मंडे को हैं, और पोल के और अटक सीमेंट के तो तेरे बाइक के पास पड़े हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुझे, ठीक है। रिजल्ट मेरी पॉकेट में है, ठीक है। और उसके बाद भाई होंडा कार दीवान फूड मॉडल की जो पाएंगे 34-70 और 40 में पाएंगे, 34 पूरे का स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले होंडा कार 288 में पाएंगे, और DG खान सीमेंट 181 और 80 रुपये में पाएंगे। और उसके बाद पाइनियर की जो पाएंगे ये कल आप लेके जाना चाहते हैं लीजिए। मैं फिलहाल में सीमेंट में मैंने DG खान सीमेंट लिया था, और 2-2.5 रुपये माइनस के ऊपर लिया था, इसके बाद मैंने इसको बेचा। अभी सीमेंट सेक्टर में मैं काम नहीं कर रहा, ऑयल एंड गैस मेरे पास ज़्यादा भरा हुआ है। तो भाइयों अगर आपने DG बाई करना तो 80 में बाइंग करें, पाइनियर बाइंग करें तो 28 रुपये में 200, और चराट बाइंग करें तो 300 पूरे में 298 रुपये में। फोरी सीमेंट आज 65 पैसे माइनस बंद हुआ है, 49 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। PI इंटरनेशनल एयरलाइन 20 रुपये से नीचे मिलता है, जितना मिलता है भर लो, अगले हफ्ते ये आपके काबू में नहीं आएगा PI ये, और इसकी पक्की न्यूज़ है मेरे पास। और इसके बाद CWSM और इसकी जो बाइंग है वो 35 रुपये
और 40 पैसे में है, और आपको मिलेगा सबको 63 और 64 रुपये के दरमियान बाइंग है। 62 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। मैं जो काम कर रहा हूँ OEDC PPL PSO में, AGL भी था, AGL भी आज बेचा है और अब मैं इसको बाय करूँगा 72 रुपये में। मैं तुझे पहले बता रहा हूँ AGL भी फारी कर दी है। और उसके बाद एंग्लो एच का शेयर है, ये अगर आपने बाय करना है तो 206 रुपये और 7 रुपये में बाई करें। प्रीमा की बाई मैंने आपको कल भी बताया था 39 रुपये 70 और 40 पैसे में है। और CWSM 35 70 और 35 40 में है। और पिटसेल की अगर कोई बाय करना चाहता हो तो वो 22 70 और 22 40 में है। उसके बाद UPL, निज़ाम बैंक, MCB, इनमें आप एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। फिलहाल मैं बैंकों में काम नहीं कर रहा, मैं ऑयल एंड गैस में सिर्फ OEDC PPL और PSO में काम कर रहा हूँ, SNGP में काम कर रहा हूँ। मारी पेट्रोलियम मेरे पास पड़ा हुआ है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी भी नहीं है मेरे पास, ये मैं कल बाय करूँगा। और इंशाल्लाह बाकी छोटा किनारा बड़ा किनारा भी कल मैंने बाय करना है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम ना कीजिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। एंग्लो एच लाजमी बाय करना है। IBLH फिलहाल OEDC PPL के ऊपर फोकस रखें। सिस्टम लिमिटेड है, गैलेक्सो है, इसको देखें। GGL, GGL, GCL है, इसको देखें। और नेशनल बैंक का अच्छा मुआहदा हो रहा है तो 37 रुपये में नेशनल बैंक भी लें और ट्रीट कॉर्पोरेशन 22 रुपये 40 पैसे में लेने आपने अगर लेना हो तो। बाकी दुआ में याद रखिएगा, हम ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर में काम करने AGL भी भेज दी है। और कल छोटा किनारा बड़ा किनारा बाय करूँगा, दुआ में याद रखिएगा। और कल पेट में ही काम होगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और OEDC PPL में भी प्रॉफिट टेकिंग करूँगा, फिर बाइंग करूँगा डिप पे 2 रुपये 3 रुपये नीचे।